नमस्ते गुरुजी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 15 अक्टूबर 2014। गुरुजी के सत्संग पूरी दुनिया में किए जा रहे हैं। हर जगह गुरुजी का सजा धजा दरबार हमें फेसबुक के जरिए दिखता रहता है। कई बार इन पिक्चर्स को देख के मेरे मन में ख्याल आता है कि जो संगत अभी नए नए जुड़े हैं गुरुजी के दरबार से, क्या उनके मन में सत्संग करने का ख्याल नहीं आता है? यदि हाँ, तो कौन सी बातें हैं जो उन्हें परेशान कर सकती हैं? हमने जब भी सत्संग करने का सोचा तो सबसे पहले गुरुजी के दरबार की सजावट का ख्याल आया। फिर किनको बुलाया जाए, क्या टाइम रखा जाए, लंगर में क्या होना चाहिए, सत्संग में क्या करना होता है, इतने सारे सवाल रहे। पर सबका जवाब गुरुजी हमें दे ही देते हैं किसी न किसी माध्यम से। गुरुजी के दर्शन को हम जैसे ही 4 फूलों के साथ किसी भी आसन पर रखते हैं, वो जगह गुरुजी का दरबार बन जाता है। जिसकी जैसी श्रद्धा और जैसी हैसियत, कोई बंदिश नहीं रखी है गुरुजी ने। जहां भी सत्संग में प्यार से पुकारा, पधारा ही है। सिर्फ हमारा प्यार ही खींच लाता है गुरुजी को। एक प्यार ऐसा भी, एक संगत को गुरुजी का सत्संग करना था। उनके जेब में पैसे कम थे। फूलों को देखकर जी मचल गया कि ये सारे फूल वो गुरुजी के दरबार में लगाते तो कितना अच्छा होता। पूरे पैसे से फूल खरीद लिए। बस की जगह फूलों को उठाए पूरा रास्ता पैदल गए। उनके घर का सत्संग, जहां गुरुजी ने कितनी बार अपनी प्रेजेंस दिखाई है, अब गुरुजी का धाम बन चुका है। हमें सजावट को गुरुजी के सत्संग करने में बाधा नहीं बनने देना है। वो समय जो संगत को पहुंचने में सुविधाजनक हो, जो मंदिर के सत्संग के समय से अलग हो, वो समय सत्संग के लिए सही है। हमारा गुरु हर वक्त हमारे पास आने को तैयार है। कोई समय सीमा नहीं है। सत्संग में जो हम करते आए हैं, मंदिर में शब्द चलते रहे, मंत्र जाप और आरती के बाद लंगर प्रसाद, शब्द के बीच में हमें चाय प्रसाद भी मंदिर के जैसे ही मिल जाता है। हर वो बंदा जिसे हम चाहते हैं कि गुरुजी ब्लेस करें, वो हमारे सत्संग का संगत होता है। कोई भी कास्ट या जाति हो, हमारे हेल्पर का परिवार हो या कोई वीवीआईपी हो, हम किसी को भी बुला सकते हैं। गुरुजी जिसको भी बुलाना चाहेंगे वो हाजिर हो जाएगा। लंगर के लिए गुरुजी ने एक बड़ा ही साधारण सा मेन्यू रखा है। एक सब्जी, दाल, रोटी और कोई मीठा। गुरुजी ने इसके आगे कभी भी कुछ करने को नहीं कहा। यदि लंगर की जगह हम स्नैक्स दे रहे हैं तो एक मीठा और एक नमकीन काफी है। हम इन खान पान और सजावट के दिखावे के चक्कर में असली सत्संग तो कर ही नहीं पाते। सारा ध्यान तो इसी में लगा रहता है कि कहीं हमारा सत्संग किसी और के सत्संग से कम खर्चीला तो नहीं लग रहा है, जहां से गुरुजी हमें निकालना चाहते हैं। हम और भी उसी में धंसते चले जाते हैं। संगत का ख्याल जरूर रखना है हमें। गुरुजी संगत में ही तो बसते हैं। मैंने ऐसे संगत को भी देखा है जो सत्संग में लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं, पर वहीं पर उनका स्वीपर यदि 10 रुपए बढ़ा दे अपने मासिक उनका स्वीपर यदि 10 रुपए बढ़ा दे अपने मासिक वेतन में, तो देने से इनकार कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम ये सत्संग गुरुजी के लिए कर रहे हैं, जिनसे कुछ भी नहीं छिपा है। हम लोगों को अपना स्टेटस दिखाना चाहते हैं और सत्संग को एक साधारण सोशल पार्टी बना देते हैं। जितना खर्च हम सत्संग में दिखावे पर करते हैं, उसका आधा भी यदि जरूरतमंदों में दान कर दें, तो इतना तो तय है कि हमारे कर्म जरूर कटेंगे। गुरुजी का सत्संग एक बहुत ही पवित्र तरीका है, जिसे गुरुजी हमसे ही कराकर हमें ही ब्लेस करते हैं। एक अकेला भी गुरुजी का सत्संग कर गुरुजी की ब्लेसिंग्स को पा सकता है। गुरुजी कहते हैं, आओ मेरे पास आओ तो सही, तुम सोच भी नहीं पाओगे, उतना लेकर जाओगे। जब संगत रहती है तो हमें उनके ऑरा से भी ऊर्जा मिलती है। इस कारण सदियों से संगतियों के साथ को इतना लाभकारी बताया गया है। हम सबके दिल में तो गुरुजी हैं ही। हमें अपने घरों को भी सत्संग करके गुरुजी का धाम बना लेना चाहिए। गुरुजी सब पर मेहर करें। जय गुरुजी।